कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समादरणीय प्रिय आत्मीयजनों, गत इस कार्यक्रम के समय मैंने आपको एक सूचना दी थी कि आने वाली 25 तारीख को गीता जयंती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता का उपदेश दिया गया था। इस आधार पर 25 तारीख को दिवस पड़ता है। तो आज उसी विषय को लेकर के ही और कुछ विषय आगे के लिए 25 तारीख के लिए छोड़ करके और संभवतः पूरा हो सके मैं 2 में ही पूरा करना चाहूँगा। वस्तुतः गीता के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना इस विषय के अंदर विचार किया जाए उतना ही विचार कम है। मैं अपनी एक छोटी सी बात के द्वारा इसको बताना चाह रहा हूँ। सन 1967 में मैं जालौर कॉलेज में था। 15 अगस्त आया। उस दिन जैसा कि अपना राष्ट्रीय दिवस है, सभी लोग आते, मैं भी अपने कार्यक्रम में था महाविद्यालय के में। तो मेरी जेब में ये गीता पंचरत्न नाम की पुस्तक थी, जो गीता के साथ साथ उसमें 4 और हैं। तो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक मेरे साथी ने, कि जो थे इकोनॉमिक्स के और ईसाई थे, उन्होंने कहा आपकी जेब में किताब से क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर भी मैंने कहा एक छोटी पुस्तक है जो संसार की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पुस्तक है, नाम है गीता। तो वो कहने लगा नहीं, फिर तो गीता है तो छोटी है, बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा तो वैसे ही है। अब बड़ी कितने प्रकार से होती है? जन्म से ही बड़ा होता है, आकार प्रकार से ही बड़ा होता है, गुणों से भी बड़ा होता है। अब कौन से बड़े की बात करोगे? अगर तुम कहते हो तुम्हारी बाइबल से छोटी है, तो आज ईसा मसीह को पैदा होकर के और बाइबल वगैरह का जो उपदेश दिया गया होगा, भले ही वो अपने न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में रहा हो, कैसी भी रहो, पर याद रखो ईसा मसीह के सन के प्रारंभ होने के 3102 वर्ष पहले कलयुग का आरंभ हुआ है। याद रख लीजिए आप लोग, कभी काम आएगा इतिहास की दृष्टि से। 3102 वर्ष ईसा के संवत से पूर्व यह कली का आरंभ है। और कली के भी 60 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। तो आप सोच लीजिए आयु की दृष्टि से कोई ग्रंथ ऐसा है क्या जो आप बता सके कि इसकी बराबरी में आएगा? तो बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि नहीं ये बात तो ठीक है, ये पुराना है, मैंने मान लिया ना। तो फिर मैं यही कहता हूँ सबसे छोटी पुस्तक है। अरे मुश्किल से 700 श्लोक है इसमें, और इसके साथ छोटी छोटी 4 पुस्तकें हो रहे हैं, सब मिला के जेब में आ गए आराम से। और बड़ी इस दृष्टि से कह रहा हूँ, तो उनको जो कुछ मैंने कहा वो तो अलग थी। यहाँ मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो एक निश्चित रूप से ईश्वरीय सहयोग संयोग को, अनुग्रह को, कि जो प्रसंग चल रहा था हमारा पुरुष सूक्त और भगवान नारायण का ऋषित्व, ये गीता उसी का दूसरा रूप है। हमारा जो पुरुष सूक्त है वो जैसा हम बताता आ रहा हूँ, और जो अधूरा रहा फिर आगे चलेगा ही चलेगा, कि भगवान त्रिलोकीनाथ सर्वोपरि, जिनसे बढ़कर कोई दूसरी सत्ता नहीं है विश्व में, जगत का, ब्रह्मांड का, सबका जो ईश्वर है, वो ईश्वर जिसका ऋषि है, गान करने वाला है,
वो ये पुरुष सूक्त है। अब आप देखिए, ये क्या है गीता? गीता का गान करने वाला भी कौन है? कृष्ण। और कृष्ण के लिए महाभारत में अनेक बार कहा गया है कि नर नारायण के अवतार में ये साक्षात नारायण है। वहाँ भी नारायण है, यहाँ भी नारायण है। अपराध ग्रंथ तो दोनों अपने अपनी जगह की अपने महत्व क्यों, दोनों अपना स्थान है। वो पुरुष सूक्त जो है वो श्रुति की कोटि में आता है, श्रुति, और गीता स्मृति की कोटि में आता है। तो हमारे यहाँ जो कुछ भी है सर्वस्व वेद है। और वेद का जितना भी व्याख्यात्मक रूप जो हमारे संस्कृत साहित्य में जिसे हम लौकिक बोलते हैं, वैसे यह ब्राह्मी भाषा ही है, इसमें जो रूप है वो है स्मृति। तो सारा वाङ्मय भारत का श्रुति और स्मृति दो भागों में है। तो स्मृति में एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जो साक्षात नारायण के मुँह से कहा गया है वो सर्वोत्कृष्ट होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा। तो इस दृष्टि से गीता अगर हम कहें तो पुरुष सूक्त की व्याख्या के रूप में हमारे स्मृति ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यही इसकी मुख्यता। अन्यथा ये जिस महाभारत की है उस महाभारत का एक छोटा सा अंग है, और ऐसी महाभारत में 50 गीताएँ हैं। पर क्योंकि महाभारत जिस ढंग को लेकर चल रहा है, जिस बात को कह रहा है, वो एक मनुष्य के इतिहास के अनेक हजार वर्षों के उतार चढ़ाव को बताने वाला बात है। ये मनुष्य के उस उतार चढ़ाव को बताने वाला बात नहीं है, बल्कि जो एक सनातन नाम का हमारा धर्म है, उस सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस मर्म को बताने का एकमात्र काम गीता कर रही है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग गीता को कर्मयोग, इस प्रकार के, या यूँ कहें कि हम धर्मयोग या किसी भी इस प्रकार के नाना भागों को बांट करके 50 से ऐसी व्याख्याएँ कर रहे हैं। पर भगवान कृष्ण के जो निजी शब्द है वो एक ही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने भी तुम्हारे धर्म हैं, तुम माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पौत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, समाज के एक नेता हो, अथवा समाज के शासक हो, किसी भी हो, जितने भी प्रकार के तुम्हारे सारे धर्म हैं, उन सब धर्मों की प्राप्ति में और तदनुकूल चलने में तुम्हें अगर किसी प्रकार की भयंकर असुविधा हो रही है तो दूसरा विकल्प तो हम सामने ही है कि सारे धर्मों के ऊहापोह को छोड़ करके, ग्राही और त्यागी के विचारों को छोड़ करके और ऐसी ऐसी बातों को छोड़ करके तुम एकमात्र मेरी शरण में ले लो, जिसे हम कहते हैं ईश्वर का प्रपत्तिवाद। सर्वात्मना भगवान के शरण चले जाना, ये गीता के एक इसी श्लोक में कह देगा। और आवश्यकता बता दी कि धर्म के मामले में जब कभी भी संयोग तुम न हो। अब आप देखिए गीता का प्रारंभ कैसे होता है, अर्जुन जैसे लिखते से होता है। और अर्जुन जब नाना प्रकार की बातें सोच लेता है, सोचा लेता है और कोई निश्चय नहीं कर पाता है, और उधर वो उस मन में सारी बातें चल रही हैं, और उधर कृष्ण एक सारथी के नाते जो कुछ अपनी तैयारियां करनी है कर लेते हैं। तैयारी हो जाती दोनों तरह से, उधर से भी इधर से भी। उधर हमारे भीष्म पितामह जो इन पांडवों के भी उसी प्रकार के दादाजी मान्य, और ये उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा करते हैं। तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर इनका शंख तैयार हो जाए तो हम अगली तैयारी करें। और कुछ देर बाद भीष्म पितामह का शंख बज उठा। उस शंख के बजने में कारण तो थोड़ा दूसरा ही था। कृष्ण भीष्म पितामह ने आरंभ वाला शंख नहीं बजाया, उसके पास में आकर दुर्योधन खड़ा हुआ था, और जिसे अपन कह सकते चापलूसी, जिसे कह सकते चाटुकारिता, जिसे कहते हैं अपना काम सीधा करने के लिए दूसरे को उल्लू बनाने की चेष्टा। क्यों? वो कह रहा है कि देखो हम सब जीतेंगे, जहाँ भीष्म पितामह जैसे हमारे महानिधि है, और फिर 11 अक्षौणी सेना है। वो जो क्या है, 7 अक्षौणी सेना है, और ऐसा कौन लिखती है? तो आप लोग सब कुछ भूल करके भीष्म पितामह की रक्षा में ले लीजिए। अब ये कान में जब शब्द पढ़ते हैं भीष्म के, तो भीष्म उसको थोड़ी सी दम दिलासा देने की दृष्टि से और अपना शंख फूंक देते हैं। बस तो भीष्म के शंख को फूंका हुआ समझ करके
अपनी अपनी सेना के प्रत्येक जो अलग अलग झुंड बने हुए थे, उनमें जो अधिकारी थे उन सब ने भी अपने अपने शंख फूंक दिए। इसका मतलब कि पितामह यानी हमारे जो महासेनापति हैं, उनका आदेश है कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। इधर की जब हुई तो अब ये लोग तो पहले भी शंख फूंकने वाले नहीं थे, क्योंकि तो जानते थे हमारे सबके दादाजी एक ही हैं और भीष्म पितामह। पर जैसे ये हुआ तब भगवान कृष्ण के बिना कौन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले कृष्ण ने लेकर अपना शंख फूंका। शंख के साथ साथ अर्जुन भी था उनके। उसे जब अर्जुन का हो गया तो फिर युधिष्ठिर राजा होने के नाते अपना शंख फूंकते। उसके बाद भीम, उसे चारों भाई, प्रत्येक के क्या नाम, शंख का नाम भी और प्रत्येक शंख। तो इस प्रकार का बहुत जबरदस्त तुमुल नाद चारों सेना में होने लगा। इतनी तैयारी हो गई। तो इसका मतलब अगला जो कदम बढ़ाने वाला है उसकी हम बढ़ने को तैयार हैं। इसलिए इसे और ये सब कुछ देखते हुए कृष्ण को अर्जुन बोलता, उसके मन में आई कि कृष्ण एक काम करो, क्या कि इन दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाके तुमने रथ को खड़ा करो, और मैं देख तो लूँ कितने ये अयोग्य मूर्ख हैं जो अपने प्राणों का डर छोड़ करके इस नालायक के, जो धर्महीन हैं, रक्षा में यहाँ पर खड़े हैं। कई मयासा योद्धव्यम, इस युद्ध में किस किस के साथ में युद्ध करना, एक दृष्टि डाल तो लूँ। तो वो तो सेनयोर मध्यर्थम सापै निष्ठुता कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि जब सेना बीच में लाकर खड़ा किया कि अर्जुन देख रहे इन सब कौरवों को, और उनका कौरवों का ना दोनों सोच सकता है कि जो तेरे शत्रु पक्ष से वीर डटे हुए हैं यहाँ पर, तेरे ही वंश वाले, वो यहाँ है। और दूसरे तेरे सारे कौरवों को देख, तो कौरवों को देखते ही वो कुछ देर के लिए अर्जुन के मन में एकदम से वो चाचा, ताऊ, दादा, परदादा हैं, पोते, ऐसे सारे संबंध आ जाते हैं। और जब सारे संबंध आ जाते हैं तो देखता है सबसे पहले जहाँ अर्जुन भगवान ने, कृष्ण ने वो खड़ा किया था भीष्म के पास है। भीष्म के पास एक द्रोणाचार्य भी है, और ये तो भीष्म को देखता है, द्रोण को देखता है, कृपाचार्य को देखता है, और अर्जुन के मन में आ जाते हैं हम कितने नालायक हैं, एक जमीन के लिए, और सारे वंश का सत्यानाश कर देंगे। पश्य कौरवानिति, यानी कृष्ण ने क्या पास कहा, देख इन कौरवों को, और वो कौरवों को देख रहा है, सेना को नहीं देख रहा। और क्यों हम लड़ रहे हैं, सारा एक क्षत्रिय का जो वैभव होना चाहिए विचार का, वो समाप्त हो जाता है। और देखता मतलब कि धरती में टुकड़े बन गए। वो भूल गया कि कुछ समय पहले ही, युद्ध के प्रारंभ के पहले ही, भगवान कृष्ण ही अपनी स्वेच्छा से और तुम सब लोगों की प्रेरणा से यहाँ पर संधि दूत बन के आए थे, और बड़ी सभा में इन्होंने बड़ी प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके, और कहा था कि आप मिल जाओ, इसी निषाद है। और वहाँ दुर्योधन ने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैं एक सुई की नोक से जितनी भूमि घेरी जा सकती है, सुई की नोक में कितनी घेरी जाती है, उतनी भी इनको बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और यही बात कृष्ण ने आकर जब सब लोगों के सामने कही है, और कृष्ण ने कहा है अब तुम इन सब लोगों के लिए, अपने अपने जो वर्ग के लोग हैं, परिचित संबंध वाले हैं, सब कुछ है, उनको सूचना दो, युद्ध होगा और अपनी सेना ले लेकर आ जाए। इतने सारी तैयारी होती है, सब कुछ होती है, पर सेना मध्यस्थम सापै निश्चित के द्वारा जो कहा गया, और पश्च कौरवानिति, अब बस तो अर्जुन का मन वो खूब बैठा विचार कर रहा, पर अंत में यह है कि छोटी सी भूमि के लिए इन सबको मारना कुछ नहीं। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम से मधुसूदनाय ऋषि भी प्रति उत्सामी पूजा रहा। अरे कृष्ण, जैसे दिन रात में पूजा के लायक है इस भीष्म को, इस द्रोण को, और मैं शस्त्र चला के मारूँ, मैं बिल्कुल नहीं मार सकता। और यह कह करके धनुष डाल करके, और रथ का जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ आदमी घायल होकर के या थक करके कुछ देर के लिए विश्राम के बैठता, रसोपस्थे उपाविशत, रथ के उस भाग में अर्जुन जी महाराज जाकर टिक गए। अब सोचे कितना बड़ा योद्धा, जिसके जीवन में पराजय नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जिसने पराजय देखी नहीं, और उसके लिए ऐसे ऐसे भी अवसर आए हैं कि जहाँ वो अकेला है योद्धा,
और उसने जीत लिया है। ऐसा व्यक्ति बैठ गया और कहते हैं मेरे शरीर का एक एक पाँव काँप रहा है, पसीने छूट रहे हैं, मैं चक्कर आ रहे हैं, मैं रह ही नहीं सकता स्थिर, और चुप हो जाते हैं। तो उस वक्त आप लोग जानते हैं गीता में क्या कहा गया? पहला वाक्य है भगवान कृष्ण का, अर्जुन मेरी समझ में नहीं आ रहा तेरे जैसे व्यक्ति के अंदर इतने पागलपन का ये विषाद कहाँ से खड़ा हो गया? विषाद समुपस्थित है। अरे युद्ध के समय में विषाद आना ये सबसे बुरा लक्षण है, क्योंकि फिर व्यक्ति खड़ा ही नहीं रह सकेगा विषाद को दूर करने के लिए, और कोई यत्न नहीं कर सकेगा, और विषाद में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये विषाद कहाँ से आया, क्यों आया? ये कहाँ से आया, क्यों आया में बहुत बड़ी भारी व्याख्या है। ये किसी सामान्य घर में पैदा नहीं हुआ था। यह बात जरूर है, राज परिवार में पैदा होने के बावजूद भी राज्य की ठाठबाट में अर्जुन का जन्म नहीं हुआ था। अर्जुन आदि का जन्म हुआ था जंगल में, अरण्य में। और अरण्य में कब हुआ था? उसके पिता पांडु के द्वारा जब राज्य पाठ सब कुछ अपने मंत्रिमंडल को समझा दिए गए थे भाई के प्रतिनिधि के रूप में, और स्वयं जंगल में चला गया अपनी दोनों पत्नियों के साथ में। वहाँ जंगल में रहते थे सारे ऋषि मुनियों के साथ, उनके बहुत अच्छे संबंध भी हो गए थे। वहीं पर करिए लंबी कथा है और इसको मैं इस वक्त नहीं कहना चाहूँगा, पर महाभारत का एक एक अंश जिन्हें जीवन में कुछ सीखना है और वास्तव में मानवता का वास्तविक स्वरूप क्या है, और भगवान व्यास इतनी बड़ी 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत की कथा से कहना क्या चाहते हैं, उनको ये छोटे छोटे प्रसंग भी देखने चाहिए। खैर तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पुत्र क्रम में हुए हैं। तो इन वहीं रह गए, 14 साल निकल गए। अर्जुन का जब 14वां वर्ष चल रहा था अर्जुन का, तो उस दिन पांडु की मृत्यु हो गई। बस अब ऋषि मुनियों ने देखा हमारा दायित्व हो जाता है कि इनको इनके राज्य में पहुंचाए। तो जो प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे वो लेकर वहाँ आए और धृतराष्ट्र को कहा कि आपके छोटे भाई का, और धृतराष्ट्र का पांडु के साथ बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि वस्तुतः शासक तो धृतराष्ट्र को होना चाहिए था, किंतु उसके अंधे होने की वजह से प्रजा के साथ जिस प्रकार का न्याय होना चाहिए और प्रजा के संपूर्ण विकास के लिए जिस प्रकार दिन रात उसकी लगन होनी चाहिए, ये कैसे कर सकेगा? दूसरों के सहारे कैसे देखेगा? तो लोगों ने पांडु को राजा चुना। वहाँ भी पांडु की इच्छा नहीं थी, पर पांडु बनता है जबरदस्ती बनाने से। जब बन गया तो पांडु ने धृतराष्ट्र को लाकर ऐसे ही राज्य दे दिया कि देखिए मैं तो उस भरत की तरह हूँ जो राम के शासन काम को चलाने का काम कर रहा है अपनी व्यवस्था में। राज्य आपका है, स्वामी आप हैं, नहीं तो माता को, पिता को, बड़े को, दादा को, सब कुछ आप ही हैं। तो और इस प्रकार राज्य करते करते उस व्यक्ति ने 3 बार विश्व विजय कर ली थी, और 3 बार विश्व विजय में उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था, और फिर वो वन में जा कर रहा था। तो जो व्यक्ति 14 वर्ष तक वन में पले हैं और जंगल के पवित्र वातावरण में रहे हैं, और जिस युधिष्ठिर का नाम ही धर्मराज कहा जाता है कि जो धर्म के मामले में इन सारे भाइयों में बड़ा श्रेष्ठ था, वो लोग यहाँ आए हैं। ऐसे लोग युद्ध के लिए नहीं तैयार हुए, और कृष्ण ऐसे ही लोगों का प्रस्ताव लेकर के, और जब संधि के लिए गए और जब का सुई के बराबर 9 महीने हुआ, कृष्ण ने 5 गाँव मांग लिए थे कि भाई वो जब पांडव कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 गाँव दे दो बस, 4 तो तुम्हारी मर्जी के जो हमें दो, और 5वां वारणावत जरूर हमें दे देना। और 5 गाँव मांगे, 5 गाँव के बाद छोड़े सुई की नोक नहीं दे रहा। ऐसे लोगों को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं इन सबको देखूंगा। भीम ने प्रतिज्ञा की है कि आज इस द्रौपदी को भरी सभा में इस प्रकार से तिरस्कृत कर रहा है और जांघें दिखा रहा है, इसकी जांघों को भरे युद्ध के अंदर मैं नष्ट करूंगा। तो तुम्हारी सबकी प्रतिज्ञा कहाँ गई आज? क्या आज द्रौपदी का सारा वो जो किया गया था उसके साथ अपमान वो खत्म हो गया? क्या प्रजा को आज संदेश मिल गया कि पांडव वास्तव में इतने समर्थ हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा 5 जने मिलकर ही नहीं कर पाए? ये सब बातें कहा गई। तो और फिर तुम जिस परिवार में पैदा हुआ, तुम्हारी पीढ़ियों से ऐसे लोग चले आ रहे हैं, इधर विषम, वो कौन सा कारण है जो तेरी ऐसी भयंकर स्थिति तेरे मन में पैदा हुई है और तुझे विषाद में डाल दिया? उत्तिष्ठ, उठो और विषाद दूर करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
तब वो स्वाभाविक है, आदमी यही जाकर दर्शन की बातों में उतरता कि भगवान ये सब मरेंगे। अरे एक धरती ना है, मिला क्या है, कृष्ण यही कहना चाहते हैं तुम सब। और उनको एकदम से कह दिया कि कुछ नहीं, आना जाना, तुम जिन लोगों की चिंता कर रहा बेकार है, जो जिंदा है उनकी चिंता बेकार है। ये तो प्रकृति का नियम है और अपने ढंग से नाना प्रकार के रूपों में आता है। आज तुम्हारे युद्ध के रूप में आया है, ये जाएंगे जाएंगे, तुम्हें चिंता को कोई नहीं, उठ जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय कर लो। पर अर्जुन तो एक के बाद एक बात करते ही चला जा रहा। अब आप जरा सोचिए, गीता को बड़ी सावधानी से देखिए, कृष्ण और अर्जुन के कैसे संबंध थे। लोग कहते थे कि जो नर नारायण है वही कृष्ण और अर्जुन है। नर का रूप है अर्जुन, नारायण का रूप है कृष्ण। महाभारत में भगवान व्यास ने 20 बार अन्य लोगों के मुख से कई इस बात को उदाहरण के रूप में लिया है, वो अर्जुन है। तो ऐसा व्यक्ति है। दूसरी बात, मामा बुआ के बेटों के संबंध है, संबंध सबके अपने होते ही हैं। अर्जुन के भी संबंध उसी प्रकार के कृष्ण के साथ है। और युधिष्ठिर वो उन व्यक्तियों में है कृष्ण कि जो युधिष्ठिर और भीम वो अर्जुन से बड़े हैं, इसलिए अपने आप को अर्जुन की जगह मान करके और उसी आयु का होने के नाते कृष्ण जब भी कभी युधिष्ठिर और भीम आदि के सामने आते हैं तो जैसे कुंती के चरणों में पड़ करके और उनके पैरों में अपना सिर लगा करके प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम युधिष्ठिर और भीष्म को करते हैं, भीम को करते हैं। और जिस प्रकार आपस में दो मित्र गले लगते हैं, भाई बहन, वो दोनों अर्जुन वगैरह गले, और वो दोनों बच्चे नकुल और सहदेव भाई, वो आकर कृष्ण के चरणों में गिरते हैं। ये महाभारत में और दूसरे पुरानी जगह जगह जब कभी मिलने पर यह आता है, यह उद्देश्य रहा। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक ही संबंध सबसे बड़ा था, मैत्री। दोनों के बीच में मित्रता सबसे बड़ी थी। और इस मित्रता के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूती का भार डाल देने वाला था संबंध। संबंध क्या था? कृष्ण की ही बहन से अर्जुन का विवाह हुआ। अब कृष्ण की बहन से अर्जुन का विवाह हुआ तो वह संबंध भी हो गया। तो एक तो सहज एक दूसरे से संबंधी भाइयों के रूप में संबंध, फिर वो संबंध। ऐसी अवस्था में अर्जुन को कृष्ण सदैव अपना ही मानते थे। ऐसे इससे बढ़कर मानना क्या होगा कि जब ये 12 वर्ष का वन भोग रहे हैं, कृष्ण अपने परिवार से इन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर सारी बातें होती हैं। तो इन्हीं बातों में द्रौपदी श्री खड़ी हो कहती है, द्रौपदी यही बोल कि कृष्ण, न युधिष्ठिर मेरा कोई है, न भीम मेरा कोई है, न अर्जुन मेरा कोई है, न नकुल सहदेव मेरा कोई है, न तू मेरा कोई है। जो तेरे जैसे व्यक्ति थे इन सब के होते हुए और मेरी ये दुर्दशा हुई है। तो कृष्ण खुद प्रतिज्ञा करते हैं कि द्रौपदी तुम निश्चिंत रहो, जिन लोगों ने दुर्दशा की है वो कृष्ण तो समय भी कह देते हैं, आज से 13वें वर्ष धरती उनका खून पीवेगी। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा। तो कृष्ण ने क्या सोच की प्रतिज्ञा की थी? केवल संबंध की दृष्टि से या इन लोगों के स्वरूप को दृष्टि में रख करके? अरे तुम सम्राट रहे हो, सारा विश्व तुम्हारे सामने नमन करता था, संपूर्ण विश्व धर्म के नाम पर युधिष्ठिर की जय जय करके और धर्मराज की जय करके धर्म की जय करता था। आज वो धर्म की जय जब राज्य कुल से निकल गई है और वहाँ पर बड़ी सभाओं में इस प्रकार का भयंकर राज्य जोड़ा, वो राजा है, दंडनीय है। इस सत्य को तुम क्यों भूल रहे हो? ये धर्म सत्य भुलाने को दूर करके और उनको याद दिलाने के लिए अर्जुन ने गीता का प्रयत्न किया। तो वस्तुतः किसी भी रूप में पर गीता का वास्तविक सार तो यही है कि मनुष्य को अपने धर्म में संशुद्धि पाना ही मनुष्य रूप है। दूसरे के धर्म की अपेक्षा गीता ने बार बार दोहराया। तो गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वधर्म रक्षण। अब इस बात को आज लोग एकाएक स्वीकार करें न करें, पर एक और दूसरी मजेदार बात मेरे के साथ कि जैसे भगवान नारायण ने पुरुष सूक्त को उसी नाम से अथर्ववेद में बिल्कुल दूसरे रूप में रखा है और इस पुरुष सूक्त की अपेक्षा वो दुगना है, दुगने से बड़ा थोड़ा। भगवान ने भी यही किया। कृष्ण ने फिर गीता कही दोबारा और उस गीता का नाम है महाभारत में ही अनुगीता। और ये गीता से दुगनी चौगनी है,
गीता में केवल 18 अध्याय है। एक नहीं, इसमें 18 में 36 अध्याय है। 36 अध्याय में गीता है, और गीता में जो कुछ कहा एक भी वाक्य उसमें नहीं है। कभी गीता के ऊपर आलोचना करने वाले और गीता की आंख मूंद कर प्रशंसा करने वाले इन व्यक्तियों को ये भी देखना चाहिए। और वो जो कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, जब युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं कि कृष्ण में तो बहुत दुखी हो गया, अर्जुन कहेंगे ये भीष्म को आज कौन मार सकता है, और वो प्रतिदिन हमारी सेना के 10,000 वीरों को मारे चले जा रहे हैं। ये प्रतिदिन आता है, रात्रि को बातें होती हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहा। वहाँ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आप सोचिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से अर्जुन के लिए कह रहा है कि तब भ्राता मम सखा, देखो पहला सखा समझ लिया, ये जो तुम्हारा भाई है, भाई तो तुम्हारा है, भाई मेरा भी है, पर मैं उस भाई पने की अपेक्षा सखा, एक दांत से तोड़ी रोटी खाने वाले ऐसे लोगों को सखा कहा जाता है। तेरी बात से मेरी बात, मेरी बात से तेरी बात, तेरी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, तेरी प्रतिष्ठा यानी मेरी प्रतिष्ठा, यह है सखा। तो तब भ्राता मम सखा, सीखिएगा। और फिर आगे कहा है संबंधी सुभद्रा। फिर अगली बात जो कृष्ण कहते हैं वो इन मूर्खों के आँखों को खोल के देखने, कानों को खोल के सुनने की बात है। शिष्य एव च, तब भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एव च, और ये मेरा शिष्य भी है। क्या है? शिष्य भी है। तो फिर क्या हुआ शिष्य से कि मांसानुकृत्य दास्यामि फाल्गुनश्च कृते, अर्जुन के लिए तो मैं अपने शरीर के मांस को नोच नोच करके भी, टुकड़ियाँ कर करके भी देना होगा तो देने को तैयार हूँ। ये जो चाहेगा वो होगा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। इतनी बड़ी बात अर्जुन को क्या नहीं, युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण अर्जुन के विषय में कह रहे हैं। और वहाँ शिष्य वाली बात है। ये लोग कहते हैं गीता, ये मैं इस विषय को लूँगा पर अभी नहीं, अभी केवल गीता का अपना स्वरूप प्रकट कर रहा हूँ, जो मैं आपको जानना चाहिए कि गीता के विषय में कि ये भी नहीं सोचा मूर्खों ने कि गीता की जगह भी है। युद्ध हो रहा भयंकर और वहाँ पर गीता कही जा रही। कभी युद्ध में ऐसा संभव हो सकता है क्या? और इसी युद्ध में गीता वाली बात को कृष्ण फिर दोहरा देता है। अर्जुन के साथ जब वो युद्ध कर रहा है, वो भीष्म के साथ, और वो ढीले पड़ रहे हैं अर्जुन बार बार, तो कृष्ण कह रहे अर्जुन देखो, मैंने इतना ध्यान दिया था, तुम नहा के थे भूल गए, मैंने तुम्हें समझाया था तुम भूल गए। ये बात कौन कर रहा है? ये कृष्ण नहीं कर रहा है, ये अर्जुन नहीं सुन रहा, ये गुरु अपने शिष्य को कह रहा। यहाँ हमारे जीवन में और चीज़ें माने न माने, थोड़ी देर के लिए भाई को भी हम ना कर सकते हैं, अपने मित्र को भी ना कर सकते हैं, संबंधियों में भी ना, पर ये जो शिष्यत्व है ये तो भयंकर अपराध हो जाएगा गुरु के लिए। और अर्जुन ने बड़े भयंकर रोते हुए शब्द से, अत्यंत निराशा में भर करके ये कहा था कि कृष्ण हर तरह से सोच समझ करके मैं तो थक गया हूँ, हार गया हूँ, मेरे सामने कोई बात ही नहीं आ रही, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम मुझे विपत्ति से निकालो। वहाँ पर गीता में ही श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। देखिए धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है क्या नहीं है इस विषय में पूरी तरह से मेरा मन तो मोहग्रस्त हो गया, सम्मूढ़ है, पूरी तरह मोहग्रस्त चेता चित्त वाला मैं हूँ। हमारे यहाँ योग का अर्थ है योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का महान सागर है और वो लगातार चलती रहती है। तो उन चित्त वृत्तियों का फैलना और अपने अधिकार के बाहर निकल जाना, इसको रोकने का काम करने वाला जो है उसका नाम है योग है। तो योग में पहला लक्षण दिया गया है चित्त वृत्ति निरोध है। तो वो चित्त वृत्ति की बात करा, कार्पण्य दोष होता है, मेरे सामने कृपणा का सबसे बड़ा दोष हो गया, कृपणता। कृपण शब्द का अर्थ भी यहाँ गीता से इसी जगह से पता चलता है कि कृपण का अर्थ कंजूस नहीं होता है। कृपण कंजूस कितना ही कंजूस है, कितना ही कंजूस, पर कम से कम 2 वक्त पेट भरकर खाने के लिए इतनी रोटी तो खाएगा, घी ना डाले और बहुत अच्छी तैयारी नहीं करे।
पर नहीं, यहाँ तो घी भी डाल के खाने का, रोटी की तो देखना भी पाप लग रहा है इस वक्त ये युद्ध। तो फिर तो कृपणता का अर्थ यह है कि जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा येन स कृपणः, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बात से बिल्कुल जो सूना हो चुका है वो है कृपण, और कृपण का भाव है कार्पण्य। तो ये जो कार्पण्य का दोष है, कार्पण्य की जो बीमारी है, उसने वजह से मैं इस स्थिति में आऊँ। इसलिए शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्य हो, मैं तेरा शिष्य हूँ। देखो तुम मेरा भाई है, सब कुछ है, नहीं वो नहीं, यहाँ गुरु शिष्य, तुम मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। शाधि मां, तुम मुझे शासित कर, हुक्म दे कि ये करना है, वैसा ही मैं कहूँ। त्वाम प्रपन्ना, सारे विश्व को छोड़ करके, सब कुछ भूल करके एकमात्र तेरी ही शरण में आया हूँ। तो इतनी जबरदस्त बात कहकर जो अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि तुम मेरे गुरु बनो और मुझे अपना शिष्य समझ करके इस विपत्ति से त्राण करो और मैं तुम्हारी एकमात्र शरण में हूँ। इस पर कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे हैं और फिर अर्जुन एक के बाद एक दर्शन के प्रश्नों को उठा करके और समाधान जो है चाह रहा है, नहीं मांग रहा है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब मैं तो यही लगा रहा हूँ कि ये अर्जुन को मोह नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ये मोह तो कृष्ण की ही कृपा थी कि उसको आ रहा है। क्यों? कृष्ण को ऐसा क्या आवश्यक हुआ उस वक्त? अर्जुन का कोई यश तो बढ़ाने की बात है नहीं। आज तक अर्जुन ने अनेक काम किए, सारे उसका यश बढ़ा रहे हैं, फिर कृष्ण क्या देना चाहते हैं? तो मैं जो सोचा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी समाज में, और बहुत सुंदर परंपरा थी। परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? मनु से ही। जब सबसे पहले मनु से, उनका तो आज धर्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है, किसी मनु की स्मृति नहीं है, पहले मनु की स्मृति। और पहले मनु ने जो स्मृति बना दी वो सारे विश्व के लिए सम्मान्य है, किसी मनु की स्मृति नहीं है। पर उस स्मृति में जो धर्म के अनुसार राजा का सबसे पहला धर्म है प्रजापतित्व, और पति शब्द का अर्थ है पालक। पति शब्द दोनों अर्थ होते हैं, अधिकारी, स्वामी भी और पालक भी। तो राजा प्रजापति होने के नाते प्रजा का केवल पालक है, स्वामी नहीं है। तो प्रजापति रहे। अच्छा, प्रजापति है और राज्य बड़ा है और मनुष्यों की संख्या कम नहीं है, कहीं न कहीं हर प्रकार की बुद्धि के लोग फैले रहे हैं, क्या किया जाए उसका? तो क्या किया जाए के लिए उन्होंने कहा कि हर प्रजापति अपने जैसे ही प्रजापतियों को तैयार करे, और वो प्रजापति फिर दूसरा तीसरा वर्ग तैयार करे। इन सारे एकमात्र मनु है जो इस मानव समाज पर, क्योंकि मनु का तो बेचारे का काम जरूरी, मनु तो कहता मनु के जो पुत्र हैं उनका नाम है मनुज, मनुजय, मनु से पैदा होने वाले। अब उसी मनुज शब्द का दूसरा रूप हो गया मनुष्य। मनु का ही पुत्र मानव, जैसे धनु का दानव है, तो ऐसे ही मनु का मानव। तो मनुष्य का सीधा संबंध होने से हमारे यहाँ जो मनवंतर की परंपरा चलाई गई है, इसका बड़ा जबरदस्त महत्व है। हम लोग भूलते जा रहे हैं, सब चीज़ भूलते जा रहे हैं, और इन मनवंतर को भी भूल करके और इस पर भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। इसीलिए नहीं कि हम पढ़ते कुछ नहीं, पर दो अक्षर आ जाते हैं और अपने आप को बुद्धि का ठेकेदार समझ लेते हैं, और फिर मन चाहे ढंग से शास्त्रों की आलोचना सारी मनुस्मृति की धूल उड़ा दी इन लोगों ने, प्रक्षेप 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 कह करके, और उसका सत्यानाश करें। बस यही उन्होंने गीता को पकड़ा, प्रक्षेप। हाँ, तो वो जो मनु इस प्रकार की व्यवस्था रख के गया, तो वहाँ पर कहा है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, गीता नहीं कह रहे हैं। वो एक प्रसंग आते जाते कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुरिक्ष्वा करे ब्रवीत। अरे अर्जुन, यह योग मैंने कभी विवस्वान को कहा था, सूर्य को कहा था। तो विवस्वान मनवे प्रहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत नाम के मनु को कहा। अब देखो भगवान, हाँ, मैं का मतलब ये जो कृष्ण है आज, ये नहीं है, पर ये कृष्ण कौन है? देखो ना, अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान। अरे ये बात जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, अर्जुन ने पूछ लिया, अरे कहाँ आप और कहाँ विवस्वान का जन्म? आपने विवस्वान को कैसे कहा?
तो भगवान एक ही जवाब दे देते, उस बात को बीच में आए प्रश्न को कर कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अरे अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर तान सर्वाण्यहम वेद, उन सबको मैं इसी प्रकार से जानता हूँ, न त्वम, तू नहीं जानता। इसलिए उसको दूर करने की दृष्टि से मैंने तुझे कह दिया। तो वो मैं हूँ जिसने मनु को इसका उपदेश दिया है, सूर्य को, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने फिर अपने अपने मानवाधिकारियों को दिया है। तो अब वो वैवश इक्ष्वाकु को, इस मनु का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो इक्ष्वाकु है, और इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम पैदा हुए हैं। इस इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 50 पुत्र उत्तर भारत के और 50 पुत्र दक्षिण भारत के हैं। हम मूर्खों की तरह से द्रविड़ों को अलग मानते हैं, द्रविड़ अपने आप को मूर्खों की तरह से अलग मानते हैं, और नाम राम का सब लेते हैं। हाँ, तो क्या राम का नाम किस रूप में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? हाँ, राम के जो जन्म, कुल के जन्मदाता है इक्ष्वाकु, उसकी संतानों के द्वारा तो आपका पूरा दक्षिण भारत चला गया, पूरा उत्तर भारत चला गया, नहीं भारत के 2 भागों में बांटा गया। और अब यहाँ कोई नया आज शासन आया है, कोई नई पकड़ आई है, कोई नया धर्म है, और वही सारा वेद है। और आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए, अपना उत्तर भारत वेद के मामले में इतना कमज़ोर है, शास्त्रों की व्याख्या के मामले में इतना कमज़ोर है कि हर बार हमें आज दक्षिण से आने वाले इन महारथियों के द्वारा और अपने धर्म में रक्षा करने के उत्तरोत्तर प्रयत्न देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मानते हैं भगवान शंकर कौन है? पहले शंकराचार्य जो आज द्रविड़ हैं, और इन्होंने जो व्याख्या की है, संसार की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, ये हमारे धर्म के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। जितने और महापुरुष पैदा हुए इन सब कहाँ तक नाम, आज ये सब चैतन्य महाप्रभु वगैरह ये सब कुछ कौन है जिनको, इनका क्या नाम, ऐसे जो समर्थ रामदास वगैरह, जिनको हम भूलते नहीं हैं, जिनमें तो ऐसे लोगों की परंपरा में रहने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं कि हम कौन हैं कौन नहीं है। तो भगवान वही क्रम याद दिलाते हैं। तो वो जो उपदेश दिया था अनेक लंबे काल में, अनेक लोगों के द्वारा दिए जाने के बावजूद भी भूल में आ गया है, उस उपदेश को मैं देने जा रहा हूँ। अब बताइए, अर्जुन के मोह के साथ इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब सीधा सा कि ये शिथिल परंपरा जो पड़ गई थी, और वो जो ईश्वर है, ईश्वर शब्द का अर्थ है यहाँ ईश का मतलब शासक, स्वामी, और उनमें जो वर है ईश्वर, तो हमारे ईश्वर का पहला रूप है हमारे जिले का अधिकारी। हमारे ईश्वर रूप है, इस जिला है उसका, क्षेत्र का, उस मंडल का अधिकारी, उसका है हमारा प्रांत का अधिकारी, उसका। तो ईशा नाम ईश्वर है, ईश्वर हो, अंतिम जाकर चाहे ईश्वरता समाप्त होती है। तो वो ईशान सर्व विद्यानाम, ये वेद कह रहा है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत विश्व के जितने भी हैं उन सब का एकमात्र स्वामी, अंतिम हाथ अधिकार जिसके हाथ में, वो ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर की बात को देखेंगे, वो भूल गए, तो उस ईश्वरता की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए अर्जुन, मैं ये सब कुछ कहने के लिए आया हूँ। अब कोई सोचे कि तो अति जोर है, तो अति जोर नहीं है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस अर्जुन को इतना अच्छा मानते हैं कृष्ण, और अर्जुन और मैं दो नहीं हैं, उसके लिए मैं अपने मांस के टुकड़े टुकड़े करके दे रहा हूँ, वो अर्जुन को कितने बुरे शब्दों में डांटते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण अर्जुन के ऐसे ऐसे शब्द होंगे। क्या होगा कि जब युद्ध समाप्त हो गया, काफ़ी समय हो गया, कृष्ण जाना तो चाह रहे हैं, जा नहीं रहे। क्यों जाना तो नहीं चाहे, पिता वहाँ है, वसुदेव वहाँ है, रह गए अर्जुन यहाँ। यानी एक व्यक्ति पिता के लिए जाना चाह रहा है और अर्जुन के लिए ठहरना चाह रहा है। तो इसी प्रकार से काफ़ी समय निकल गया। तो जो अर्जुन की सभा है, युधिष्ठिर की जो सभा है, उस सभा में घूम रहे हैं मस्ती से, जाते 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 किसी ऐसे गुह्य स्थल तक पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके जब बातचीत चल रही थी तो अर्जुन के मुँह से एक बात निकल गई। क्या निकल गई? वो जब मस्त होकर दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं तो उनकी बातें ऐसी होती हैं। और वो कह रहा है अर्जुन
कि विदितम में महाबाहो संग्राम में समुपस्थिति। हे महाबाहो, मुझे वो अच्छी तरह याद है, जब संग्राम इकट्ठा हो गया था तो क्या याद है तुझे? हे देवकी माता महात्म्यम, तुम्हारी क्या महिमा है उस समय ध्यान में आई थी। और तुम्हारा वो ऐश्वर्य जिसे विभूति योग कहते हैं, जो सारे विश्व को जहाँ कृष्ण के हम शरीर में देख रहे थे, तो कह रहे हैं विदितम में महाबाहो संग्राम में समुपस्थिति महात्म्यम देवकी माता तच्च में रूप वैभव। मुझे आज भी याद है, रोंगटे खड़े हो रहे। पर हुआ क्या, तो कहना क्या चाह रहा है कि तद भगवता प्रोक्तम पुरा केशव सौरा तत्सर्वम पुरुष व्याघ्र नष्टम में भ्रष्ट पेपस। अर्जुन बोल रहा है मेरी चेतना भ्रष्ट हो गई और वो मेरे से नष्ट हो गया। तुम्हारे शौर्य से तुमने जिस प्रकार से मुझे सब कुछ कहा था, तो फिर क्या कि मम कौतूहलम तस्ति, फिर मेरे बारे एक बार कौतूहल पैदा हो गया। तेईश्वर तेषु पुनः पुनः, जो कुछ तुमने मुझे गीता में कहा था बार बार भगवान कहो, क्यों कि भगवान तुम द्वारा काम करते हो अनाश्रय देव। आपको तो कुछ जाना ही है, बार बार जा रहा हूँ कर रहे हैं, तो आज अभी मौका मुझे बोलो। अब ये बात भगवान ने सुनी, बहुत अच्छा किया। अब देखिए कृष्ण किस ढंग से बोला। पहले तो अर्जुन को उन्होंने गले लगाया और गले लगाकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्रावितस्त्वं मया गुह्यम फाल्गुनम है और ज्ञापितस्य सनातनम धर्मम। देखिए भगवान क्या कहता रहे, ज्ञापित श्रावितम तस्मया उत्तम, मैंने तुम एक बड़ा गुह्य रहस्य जो आम व्यक्ति नहीं जान सकता, बड़े यत्न करके भी वो बताया था। और सनातनम धर्मम स्वरूपम ज्ञापित, सनातन धर्म का क्या स्वरूप है वो मैं तुझे बताया था। और सर्वलोकांश शाश्वतम, और उसी सनातन धर्म की प्राप्ति में सारे लोग बने हुए हैं। एक वाक्य में भगवान कृष्ण ने कहा। तो इसलिए अबुद्ध्या नाग्रहिष्मम, अपनी दुर्बुद्धि से तुमने उसे सीखा नहीं। अबुद्ध्या, तेरी बुद्धि खो गई थी, तुझे उसे जैसे लेना चाहिए था तुमने नहीं लिया। तो तन्मे सुमद अप्रियम, तत्व वह न लेना मेरे लिए स्वयं सुमहत, बड़े से बड़ा अप्रियम, बुरा काम है। तेरा ये सबसे बुरा काम मुझे लगा है कि तूने उसको भुला दिया। जो कुछ मैंने तुझे कहा था अप्रियम है। न च साध्या पुनर्भूय स्मृति में संभविष्यति। अर्जुन, अद्य सा स्मृति ही पुनः न भविष्यति। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था वो स्मृति आज नहीं आई है। तू किस दशा में पड़ा हुआ था, कैसी बातें की, किस प्रकार से चारों का माहौल था, और उस वक्त जो मैंने बात कही थी अपने आप को योग में धारण करके, आज वो तू कह मैं दोबारा गीता कह दूँ, नहीं कह पाऊँगा। तो फिर क्या है, त्याग दिया, लात मार दी कि नहीं? उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, नूनम निश्चित रूप से अश्रद्धोषी, तेरी मेरे लिए कोई श्रद्धा नहीं है। यानी तू मेरे लिए श्रद्धा रखता है, मेरी बात भूलता क्या कि नूनम अश्रद्धानोषी दुर्मेधा जैसे पांडव है। अरे अर्जुन तो दुष्ट बुद्धि है। यानी कृष्ण जैसे व्यक्ति अर्जुन को ऐसे से, ये जो गीता की आलोचना करने वाले नालायकों को चाहिए कि कहीं हम आगे जाकर देखें कि इसी आश्वमेधिक पर्व में भगवान कृष्ण के द्वारा 36 अध्याय में कही हुई अनुगीता है, और उसमें उन्होंने इस गीता का सत्ता सिद्धि किया। तो कहते हैं इसकी सत्ता सिद्धि नहीं होती, इसलिए न तो किसी व्यास की अन्य कुछ बेकार है। यानी सत्ता व्यास के लिए तो कहते हैं एकदम से चुटिया दुने उनके ऊपर, पर ये तो कहते हैं कि नूनम अश्रद्धान से, सचमुच तेरे में श्रद्धा का अभाव है, और दुर्मेधा जैसे पांडव है, तो दुष्ट बुद्धि भी है। न च शक्यम तन्मया भूय तथा वक्तुम अशेषता, जैसा उस वक्त मैंने कहा था ज्यों का त्यों अक्षर से मुक्त भी नहीं कह सकता हूँ। अरे सही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्मण पदिवेदने, उस ब्रह्म पद को पाने के लिए वो जो कुछ मैंने कहा था वो पर्याप्त था। अब बता दीजिए कृष्ण युद्ध की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? यह सारी बातें सही धर्म सुपर्याप्त है, जो कुछ मैंने बताया सुपर्याप्त। इसलिए मैं कहता हूँ गीता को सबसे बड़ी है कि सारे दर्शनों का और सारे उपदेशों का, सारे ब्रह्म ग्रंथों का सार लेकर गीता ने इतने धर्म की सुंदर व्याख्या कर दी। तो सही धर्म सुपर्याप्त है, वही धर्म पर्याप्त होगा ब्रह्मण पदे वेद में, ब्रह्म का पद पाने के लिए। न शक्यम तन्मया भूय तथा वक्तुम अशेषतः। अब तो अर्जुन किसी स्थिति में उसी योग में जाकर के मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। अब इससे बढ़ करके अर्जुन को 3-3, 4-4 बार
अश्रद्धा, दुर्बुद्धि, ऐसा कह करके अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्त न तन्मया, मैंने योग युक्त होकर तुझ पर ब्रह्म का सारी बात कही पे। अब गीता में पर ब्रह्म की साधना ढूंढ दिया। गीता को इस प्रकार की मजाक उड़ाने वाले लोगों को तुम कितना समझते ब्रह्म को, समझो पर ब्रह्म है। और पर अब मैं इतिहासम तो वक्ष्यामि तस्मिन् अर्थे पुरातनम, उसी विषय को तस्मिन् अर्थे, गीता में कुछ कहा था उस विषय को लेकर के मैं एक अत्यंत पुरातन इतिहास तेरे सामने रखने जा रहा हूँ। उस इतिहास को देख लो, फिर गीता को समझ लेना। क्या है? यथा ताम बुद्धमास्थाय गतिमग्रम भविष्यति शृणु धर्मप्रदाम श्रेष्ठ गतितम सर्वमेव। तो जब इसको तू ध्यान में रखेगा वो भी सब उसके ध्यान में आ जाएगा। और तुझे आगे बढ़ने में क्या होगा? संपूर्ण युद्ध जीत लिया, सबसे मन चाहिए होती जा रही है, पर जो वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है तुम्हें प्राप्त करना है, जिस नर को मूल मान करके तुम इस धरती पर आए हो, उस नर और उस नर के निरंतर साक्षी नारायण, इस स्थिति तक पहुँचने के लिए तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी। अब ये श्लोक किसी व्यक्ति ने नहीं डाल दिए हैं कि जो गीता की पुष्टि के लिए झूठ बोलेगा। और गीता की पुष्टि की तो बहुत सी बातें हैं। अब कृष्ण बहुत बार अर्जुन को, अर्जुन मैंने क्या कहा था, भूल गया? कृष्ण के बीच में चला या मैं चलाऊँ? और एक बार तो कृष्ण कूद पड़े और लेकर चाबुक और भीष्म पर आए। अब भीष्म से अपनी आया, बस पकड़ मैं ही चाहता अब आ जाए, आई। अर्जुन बेचारा पैर में पड़कर और जबरदस्त रोकता है। तो गीता में जहाँ इस भीष्म पर में कई बार कृष्ण का मैंने तुझे कहा था, किसके लिए? गीता की बात। तो इस गीता का जहाँ गीता महाभारत की अनुक्रमणिका है, गीता को 50 बार भगवान व्यास ने गिनाया। ऐसी गीता को केवल तत्कालिक छोटी सी बात लेकर के और एक संप्रदायांध हो करके हम इस प्रकार की उटपटांग बातें कहते हैं। उन उटपटांग बातों को कहने के लिए मैंने आपके सामने भूमिका रखी है। उनमें से कुछ बातें मुझे उन व्यक्तियों का नाम लेने में कोई आनंद नहीं आ रहा, और मैं स्वयं नहीं चाहता हूँ कि हम अपने समाज में इस प्रकार विभक्त हों। वहाँ हमारी खूब है इसके लिए, इस काम को करने के लिए। जो अपने आस्थावान हैं वो क्यों इस रास्ते में उतरे? उन्हें चाहिए कि हम शास्त्रों को शास्त्रों के रूप में लें, अर्थवाद को लेकर के झूठे शास्त्र न करें। बस गीता यही संदेश हमें देती है, और इसी संदेश को लेकर के हम अगले बार आपसे कहेंगे। धन्यवाद।